नमस्कार। मैं पुष्कर सिंह कोरुंगा, शिखर साहित्य अकादमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मित्रों, विद्यार्थियों, दर्शकों, जैसा कि आप इस कोरोना काल पे घर पे सकुशल होंगे। और दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है, जो विषय है, जो प्रकरण है, वो कहीं न कहीं जो है महत्वपूर्ण है। वो जो है पॉलिटिकल यानी राजनीति विज्ञान से संबंधित है। राजनीति विज्ञान की अगर मैं बात करूं तो संविधान की अगर मैं बात करूं तो नागरिकता यानी संविधान का जो भाग 2 है, अनुच्छेद 11 से 5 से 11 आर्टिकल जो है 5 से लेकर के 11 तक एक महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है, नागरिकता पर है और संविधान का भाग 2 है। तो इसी पर जो है मैं आज चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि कहीं ये जो है प्रकरण कहीं न कहीं जो है महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में जो है इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। तो इसी पर जो है मेरा आज का विश्लेषण है, विवेचन है कि नागरिकता जो है से जो है कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में बन सकते हैं। और ये संविधान का जो है दूसरा भाग है और इसमें जो है 5 से लेकर के 11 अनुच्छेद यानी आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक कौन कौन से जो है आर्टिकल के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। तो इसी पर जो है दोस्तों मेरा आज विश्लेषण है, तो वीडियो पर आप बने रहें। आइए दोस्तों, नागरिकता यानी संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 आर्टिकल 5 से 11 तक देखते हैं। दोस्तों, आज जो है नागरिकता यानी संविधान का जो भाग 2 अनुच्छेद जो है दोस्तों, ये 5 से लेकर के 11 तक जो आर्टिकल हैं, 5 से लेकर के 11 आर्टिकल यानी नागरिकता भाग 2 संविधान का, इसी के बारे में जो है आज चर्चा करेंगे। इससे पहले जो है दोस्तों मैं एक थॉट यानी विचार से स्टार्ट करना चाहता हूं आज की क्लास को। स्वीकार करने की अगर हिम्मत हो, यानी किसी चीज को भी हमें स्वीकार करने की हिम्मत हो तो, और सुधार करने की अगर नियत हो, यानी किसी कार्य को हम करते हैं उसमें सुधार करने की अगर हमारी नियत हो, तो भूल से भी जो है इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। तो ये थॉट है। खैर, हम अपना टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। नागरिकता यानी भाग 2 संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 5 से 11 यानी 5 से 11, ये कहीं न कहीं जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। इससे पहले जो है थोड़ा सा मैं और आपको बताना चाहूंगा। नागरिकता संबंधी कानून बनाने का पूर्ण शक्ति संसद को दी गई है दोस्तों। संसद ने सर्वप्रथम जो है दोस्तों 1955 में नागरिकता अधिनियम सिटीजनशिप एक्ट पारित किया था, जिसमें 1986, 1992, 2003, 2005 और 2015 जो है दोस्तों प्रासंगिक संशोधन किए गए। तो एक महत्वपूर्ण है जानकारी है दोस्तों। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है दोस्तों। विधिक व्यक्ति, कंपनी, निगम आदि जो है दोस्तों नागरिक नहीं हो सकते, क्योंकि उन्हें मूल अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं दोस्तों। और नागरिकता अधिनियम जो है 1955 की धारा 3 से 7 के अंतर्गत जो है नागरिकता अर्जन के जो है 5 तरीके हैं दोस्तों। थोड़ा इसको भी हमें जानने का प्रयास करना चाहिए। पहला है दोस्तों जन्म, वंश पंजीकरण, देशीकरण जो है के माध्यम से। दूसरा है दोस्तों किसी क्षेत्र के भारत का भाग बनने पर भारत सरकार यह जो है विनिर्दिष्ट करेगी कि उस भूभाग के कौन व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे। और नागरिकता अधिनियम जो है दोस्तों 1955 की धारा 8, 9 तथा 10 में नागरिकता समाप्ति के 3 स्थितियां बताई गई हैं, जो कहीं न कहीं महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये है पहला, नागरिकता का परित्याग करने पर, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने पर, ये भी महत्वपूर्ण है, भारत सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित किया जाने पर। तो ये 3 चीज हैं। और अगला है दोस्तों कानूनी आधार पर व्यक्तियों को नागरिक, अंतर्देशीय व्यक्ति, राज्य विहीन व्यक्ति और शरणार्थी में बांटा जा सकता है। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी है, 9 जनवरी 1915 को जो है महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के दिवस को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस की सिफारिश जो है डॉक्टर LM सिंघवी कमेटी ने की थी। तो कहीं न कहीं ये भी महत्वपूर्ण है, कंपटीशन एग्जाम में जो है इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण जानकारी और बता दूं दोस्तों, अनुच्छेद 15, 16, 19,
29-30 केवल नागरिकों को प्राप्त है, जबकि अनुच्छेद 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 जो है भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों, शत्रु देश के लोगों को छोड़कर जो है दोस्तों को भी प्राप्त मूल अधिकार हैं। तो ये कहीं न कहीं एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। और एक जानकारी और बता दूं दोस्तों, लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचन हेतु मतदान का अधिकार व सदस्यता का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। तो ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में इस तरह का पूछा जा सकता है। और एक जानकारी और दोस्तों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महान्यायवादी, राज्यपाल, महाधिवक्ता जैसे प्रमुख पदों पर केवल भारतीय नागरिक ही नियुक्ति के पात्र होंगे। तो कहीं न कहीं ये भी जो है एक महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताने के बाद जो है नागरिकता भाग 2 संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 यानी आर्टिकल 5 से 11 तक इनको पढ़ते हैं। कहीं न कहीं एक महत्वपूर्ण है, यानी अनुच्छेद 5 में जो है आर्टिकल 5 में जो है संविधान के प्रारंभ पर जो है अधिवास द्वारा जो है नागरिकता है। और अनुच्छेद 6 यानी आर्टिकल 6 में जो है पाकिस्तान से प्रव्रजन करके यानी माइग्रेशन करके आए व्यक्तियों की नागरिकता के अंतर्गत है। और अनुच्छेद 7 जो है पाकिस्तान के प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार हैं। और अनुच्छेद 8 में जो है दोस्तों भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति की नागरिकता है। और अनुच्छेद 9 यानी आर्टिकल 9 किसी अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। और अनुच्छेद 10 यानी आर्टिकल 10 में जो है किसी नागरिक की नागरिकता का अधिकार संसदीय विधान के अलावा किसी अन्य रीति से नहीं छीना जा सकता है। और 11वां जो है दोस्तों नागरिकता से संबंधित विधान बनाने की शक्ति संसद को होगी। इस प्रयोजन हेतु संसद ने जो है नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया है। तो कहीं न कहीं एक महत्वपूर्ण था दोस्तों। और एक जानकारी दोस्तों मैं और बता दूं आपको कि अनिवासी जो है भारत के ही नागरिक होते हैं दोस्तों, और भारतीय पासपोर्ट धारण करते हैं, किंतु ये नौकरी या व्यवसाय के लिए साधारणतः जो है दोस्तों भारत से बाहर रहते हैं। इन्हें नागरिकों को प्राप्त लगभग सभी सुविधाएं मिलती हैं। ये कोई भी ऐसा कार्य कर सकते हैं दोस्तों जो यहाँ के नागरिक कर सकते हैं। इन्हें मताधिकार का पूरा अधिकार है। भारत में जो है NRI कोटे के अंतर्गत कोटे के अंतर्गत इन्हें शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। भारतीय बैंक में जो है भारतीय मुद्रा में खाता खोल सकते हैं। तो एक महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जानकारी जो है मैं और बता दूं, भारतीय मूल के व्यक्ति PIO जिनको हम कहते हैं PIO, ये भारत के नागरिक नहीं होते हैं दोस्तों। ये वो व्यक्ति हैं जो स्वयं या जिनके पूर्वज भारत के नागरिक रहे हैं, किंतु वर्तमान में ये किसी अन्य देश के नागरिक हैं। और इन्हें जो है 15 वर्ष तक वीजा की जरूरत नहीं होती। एक यात्रा के दौरान जो है दोस्तों 180 दिनों तक विदेश क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी के पास पंजीकरण कराने से छूट है। भारतीयों में कम से कम जो है 7 वर्षों तक निवास के आधार पर भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। इन्हें मताधिकार एवं चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। इन्हें भी जो है NRI कोटे में शिक्षा का अधिकार है तथा भारतीय मुद्रा में भारतीय बैंक में खाता खोलने का अधिकार जो है इन्हें भी दिया गया है। और इसी में जो है एक समुद्र पारीय भारतीय नागरिक यानी OCI कहते हैं, ये विदेशी नागरिक होते हैं तथा साधारणतः इनका निवास विदेश में ही होता है। इन्हें जीवन पर्यंत वीजा की सुविधा उपलब्ध है। एक यात्री की अवधि चाहे जितनी लंबी हो उन्हें पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। भारतीय नागरिकता के लिए जो है 5 वर्ष पूर्व पंजीकरण कराया हो तथा कम से कम जो है 1 साल से जो है भारत में रह रहा हो। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है। इन्हें NRI कोटा में जो है दोस्तों शिक्षा का अधिकार है। भारत में भारतीय मुद्रा में बैंक खाता भी ये खोल सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण जानकारी और बता दूं दोस्तों, 9 जनवरी 2015 को अधिसूचना यानी भारत का राजपत्र के द्वारा PIO तथा OCI कार्ड धारकों की भिन्नता समाप्त कर दी गई तथा अब PIO कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे।
अब सभी PIO कार्डों को जो है OCI कार्डों का दर्जा प्राप्त होगा। तो कहीं न कहीं ये महत्वपूर्ण जानकारी है। और इसी में जो है दोस्तों एक जानकारी और दे दूं, मैग्ना कार्टा अधिकारों का जो है एक घोषणा पत्र था जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 ईस्वी में जो है सामंतों के दबाव में जारी किया गया। यह नागरिकों के अधिकारों से संबंधित पहला लिखित पत्र था दोस्तों। सर्वप्रथम 1789 में फ्रांस ने अपने संविधान के अंतर्गत मानवीय अधिकारों का स्थान प्रदान किया था दोस्तों। तो कहीं न कहीं महत्वपूर्ण जानकारी है। 1931 में कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की, जिसका प्रारूप जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाया गया था। और डॉक्टर अम्बेडकर ने मूल अधिकारों से संबंधित भाग 3 को जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग कहा है। तो दोस्तों आज जो है नागरिकता यानी संविधान भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 आर्टिकल 5 से 11 तक का एक महत्वपूर्ण जो है विवेचन या उसकी परिचर्चा आपके सम्मुख मैंने करी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ में कोरोना काल चल रहा है तो ऐसे समय में अपना और अपना परिवार का ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।